हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। माई सेल्फ मिस्टर GL यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का वैभव में। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का एक अभ्यास प्रश्न पत्र, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के सेट ए को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। संख्या 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा। 5 और 10 का HCF क्या है, तो वो है 5। ठीक है, HCF निकालना आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चले जाता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 5 है। नेक्स्ट है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा -b/a, क्योंकि ये सूत्र है अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। और यदि पूछा जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में के कोई हल न होने की शर्त क्या है। तो कोई हल न होने की शर्त है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। और ये जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ये अद्वितीय हल होने की शर्त है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये अनंततः अनेक हल होने की शर्त है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है AP समांतर श्रेणी, जिसमें +1 -1 -3 -5 में सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस करते हैं। पीछे वाला पद क्या है हमारा, -1, और इसे माइनस करना है तो फिर -1, तो माइनस 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 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी त्रिभुज की हम एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये थेल्स प्रमेय का कथन है, जिसको कि हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिंदुओं A1 -2 और बिंदु B -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। देखिए, कोई भी दो बिंदु हो, उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हमारा फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 से x2 वाले को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 1 में -3 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा -2, और 2 का भाग लगाते हैं। यहाँ पर y1 से y2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर -2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और बट्टे में 2, क्योंकि दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो ये -1, और ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो ये +1। तो -1 + 1 हमारा ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, आगे ये रहे, रिक्त स्थान भरिए। देखिए, 3 करणी 2 एक संख्या है। कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 यहाँ पर अपरिमेय है, जो कि 3 के गुणे में है। तो ये पूरी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px = 0 को हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे वर्ग समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण। किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान हो तो विविक्त कर d का मान क्या होगा, तो 0 होगा। विविक्त कर d का मान क्या होगा, 0 होगा। देखिए, यदि मूल वास्तविक और समान है तो विविक्त कर d का मान क्या होता है, 0। यदि मूल वास्तविक और असमान हो तो विविक्त कर d का मान प्लस में कोई भी नंबर हो सकता है। अगर विविक्त कर d का मान वास्तविक नहीं है तो d का मान माइनस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक और समान दोनों बोला है, तो हमारे पास विविक्त कर d का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
समांतर श्रेणी ए प्लस डी और a प्लस 2d और a प्लस 3d में 10वां पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस d है, a और d 2 हो गए, तीसरा पद a प्लस 2d है, 2d और a 3 हो गए, चौथा पद a प्लस 3d है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक कम d यहाँ पर प्लस किया जा रहा है, 10वां पद हो जाएगा a प्लस 9d। ठीक है, और ये सूत्र nवां पद का जो होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से निकला है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5th नंबर है, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान नहीं होते क्या कहलाती है। तो वो समरूप कहलाती है, समरूप। ठीक है, बिंदु 0,4 ये किस अक्ष पर स्थित है। तो देखिए इस तरीके से हम अक्षेश बनाते हैं, ये है 0, ये x अक्षेश है जहाँ पर 1 2, ये y अक्षेश है जहाँ पर प्लस में 1 2 और इधर बढ़ने पे माइनस और इधर बढ़ने पे माइनस। ये ऊपर y का मान है प्लस में और नीचे जाने पर माइनस में आएगा। ये x का मान इधर प्लस में है और इधर जाने पर माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही मान प्लस में है तो हमें माइनस वाले को बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 जो है वो y का मान है, तो y का मान 4 यहाँ पर होगा, y अक्ष पर होगा, x का मान तो 0 है तो x एक्सिस पे तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। फिल इन द ब्लैंक्स ये इंग्लिश में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य असत्य बताइए। यदि a b c समांतर श्रेणी में है तो b बराबर a प्लस c बट्टे 2 होगा, तो ये सत्य है। ठीक है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, अगर कोई घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, ये सही है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है जहां r गोले की त्रिज्या है, तो दोस्तों ये हो जाए असत्य। ठीक है, क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 यहाँ पर नहीं दिया है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं वो अनंत हो सकती है, तो किसी एक बिंदु से तो बोला नहीं है इसलिए सत्य मानेंगे। स्पर्श रेखाएं, अगर ये किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है कि इस एक पॉइंट फिक्स से इसकी स्पर्श रेखाएं कितनी होती है, तो किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखाएं अधिकतम कितनी होती है, 2 होती है, लेकिन इसमें किसी पॉइंट का बोला नहीं है। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं तो कहीं से भी खींची जा सकती है, फिर यहाँ से भी खींच दो, यहाँ से भी खींच दो, यहाँ से भी खींच दो, कहीं से भी खींची जा सकती है ना। चलिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको डील किया। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो p जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा या उनके बराबर हो सकता है, तो ये बात सत्य है। किसी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। अगर निश्चित घटना की प्रायिकता है तो वो 1 होगी और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य कर देंगे। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। यहाँ पर क्या बोला है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर जो ये दृष्टि रेखा है ये वाली है ना, ये क्षैतिज रेखा के साथ, ये क्षैतिज रेखा इसके साथ अवनमन कोण बनाती है, तो ये गलत है, ये उन्नयन कोण बनाती है। यदि हम ऊपर से यहाँ पर देखते हैं तब यहाँ पर अवनमन कोण बनता है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ियाँ। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा टेन स्क्वायर थीटा, तो हम इसे टेन स्क्वायर थीटा से मिला देते हैं। कोट थीटा को हम 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे हम कॉस स्क्वायर थीटा से मिला देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त है तो इसे आधा कर देंगे। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो इसे 2 पाई आर से मिलाइए। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, तो इसे 0 0 से मिला देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच द करेक्ट कॉलम, ये इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5वां है,
एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो हमारा आंसर आएगा नहीं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप कैसे हो सकते हैं? अगर मान लो हमने त्रिभुज ऐसे बनाया तो यहाँ पर ये दो भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये अलग है। ये दो भुजाओं से ये वाली भुजा छोटी है। यदि हम इस त्रिभुज को ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पर ये दो भुजाएं बराबर है, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज समान कैसे हो सकते हैं? ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। कारण भी बता देंगे। यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है जिसकी छाया 10√3 मीटर है, तो इसका उन्नयन कोण मतलब यहाँ का मान हमसे पूछा गया है। तो ये लंब है और ये आधार है, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब है 10 और आधार है 10^3, 10^3, तो 10 से 10 एक बार कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/3। पास 1/3 का मान होता है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री आंसर होगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्त कर का सूत्र बताओ। तो विविक्त कर d का सूत्र हो जाएगा d = b² - 4ac। बस क्या हो जाएगा? d = b² - 4ac। नेक्स्ट है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो एक छेदक रेखा जो है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, देख सकते हो आप प्रैक्टिकल रूप से। ये वृत्त है, अब ये छेदक रेखा है, तो एक बिंदु ए पे और एक बिंदु बी पे, 2 बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद करती है। शंकु के आयतन का सूत्र बताओ। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h। बेलन के आयतन के सूत्र का 1/3 पार्ट। नेक्स्ट है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, तो इन सभी को जोड़ना है और ये कितने नंबर है उसका भाग दे देना है। तो देखिए 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 10 कितने हो गए? 20। 5 का भाग देंगे 20 में, 5 संख्याएं हैं ना, तो 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 हमारा आंसर आएगा। तो ये हो गया समांतर माध्य अपना 4। ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 से बाकी के सारे क्वेश्चन हम कॉपी में सॉल्व करके बताने वाले हैं, तो वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।